हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और एक कलेक्टिव लव रीडिंग लेके आया हूं और ये एक जनरल कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर है। जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्यों आज आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, क्यों आज आपका मूड शिफ्ट हुआ है। अगर आप भी आपके पार्टनर को मिस कर रहे हो या फिर पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कुछ हद तक करंट फीलिंग्स नहीं है, बट ये सिर्फ छोटू सा एक वीडियो होगा कि क्यों आपके अंदर ये शिफ्ट आज हो रहा है, बिकॉज आई सेंस्ड इट। तो अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है एंड देख लेते हैं। एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। कोई भी अपडेट को लेके पहले आप मेरे ब्लू टिक वाला प्रोफाइल में फॉलो कीजिएगा, ब्रॉडकास्ट चैनल फॉलो कीजिएगा। कोई भी स्कैमर्स के सामने मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्कैम करते हैं। तो मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर नहीं है। अगर मेरे बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे माँ काली टेरर बाय अनिर्बान मुखर्जी विद द ब्लू टिक उस प्रोफाइल पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे आप अपने पार्टनर को क्यों मिस किए हो, या फिर सुबह से आज आपके दिमाग में या फिर दिल में पार्टनर के बाद क्यों चल रहा है। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को क्या हुआ, मेरे व्यूअर्स क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को मिस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स क्यों उनके पार्टनर को आज मिस कर रहे, क्यों उनके पार्टनर को वो आज मिस कर रहे। तो पहला कार्ड यहाँ पे क्या आता है, डेविल। ओके, सेकंड कार्ड देख लेता हूँ। मेरे व्यूअर्स क्यों उनके पार्टनर को मिस कर रहा है, वो है हैंगमैन। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं। उसके बाद आते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखिए, मैं डेफिनेटली 3 मेजर आर्कना के कार्ड्स आ गया है, यानी कि कुछ लाइफ चेंजिंग चीज़ें हो रहा है आपके और आपके पार्टनर के अंदर। मेरे ख्याल से एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखो, आप में से बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो। ओके, कुछ हद तक आप लोग खुश रखने की कोशिश कर रहे हो खुद को, बट मेरे ख्याल से आपके पास्ट एक्सपीरियंस एंड आपके इनसिक्योरिटीज़ आपको बार बार डाउटफुल कर दे रहे हैं। तो आज अगर आप रोए हो, आज अगर आपका गुस्सा आए है, ये हो सकता है कि आपके हिडन काइंड ऑफ हिडन डर, बट डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा डरते हो। मैं देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हो, यानी कि इस पर्सन ना तो आपके लाइफ से जा रहा है ना आपके लाइफ में आ रहा है। एक डर सा, एक खौफ सा काइंड ऑफ क्रिएट हो रहा है। मेरे ख्याल से मैं ये भी देख रहा हूँ कि कंट्रोलिंग इशू है, कि अक्सर आपके पार्टनर आपको वो वाला फ्रीडम नहीं देता है। अक्सर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हो। तो मेरे ख्याल से एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है। उसके बाद है हैंगमैन, बहुत ज़्यादा वेटिंग हो रहा है। तो मेरे ख्याल से फिजिकल मीटअप नहीं हो रहा है, पार्टनर को समझ नहीं पा रहे हो, पार्टनर के एक्शंस आपको कंफ्यूज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मिररिंग का कार्ड है कि आप जो देख रहे हो उसके ऊपर उसको देखते हुए आप रियलाइज कर रहे हो। कुछ हद तक हैंगमैन का कार्ड यही बोलते हैं कि आप अंदर देखो, क्योंकि इस कनेक्शंस में जो हो रहा है वो शायद सच नहीं है, जो दिख रहा है वो शायद सच नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि देखिए, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हो और चीज़ें हो रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत डाउटफुल हो रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि लव लाइफ को लेके आप बहुत परेशान हो रहे हो। लाइक आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, आप अंदर से सूख गए हो, अंदर से कन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है, बट पार्टनर को कुछ बोल नहीं पा रहे हो बिकॉज आपका डर है कि एक बार बोलोगे तो शायद सब चीज़ खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप खुद के साथ लड़ रहे हो, पार्टनर के साथ लड़ रहे हो। यहाँ पे एक फाइट हो रहा है, ये है 5 डायमेंशंस पे। आप उसको बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। मेरे ख्याल से कुछ अनआंसर्ड डिससेटिस्फैक्शंस है। लाइक जो क्वेश्चंस का आंसर्स आपको ना आपके पास पार्टनर दे पाए हैं, ना आपके पेरेंट्स दे पाए, ना आपको ये क्वेश्चंस का आंसर्स मिला है आपके लाइफ से। इसलिए बार बार मिररिंग, बार बार पार्टनर के एक्शंस को देख रहे हो आप। बार बार शायद आज आपके पार्टनर को वो क्या क्या गलती किए हैं, वो क्यों वो कौन से काम ठीक से नहीं किए हैं, कौन से एक्विजिशंस, वो कौन सी चीज़ पे वो आपको एक्यूज़ किए। आई थिंक बहुत ज़्यादा कंप्लेन के बारे में आज आप सोचे हो। उसके बाद है सन एंड द मून, दैट मीन्स व्हील ऑफ फॉर्चून। मेरे ख्याल से आप लोग खुश नहीं हो आप दोनों के पार्टनरशिप जिस तरीके से चल रहे हो उसके मुताबिक, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि एक पॉजिटिव चेंज आप चाहते हो सकता है नो कॉन्टैक्ट्स खत्म हो जाने के लिए आप सोच रहे हो, प्रे कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो और आपके पार्टनर उस ग्रोथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मेरे ख्याल से एक हिंट ऑफ जेलसी है।
कोई नार्सिसिस्ट पर्सन है जो आपको एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप दुनिया में नाम कमाओगे, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से काम करोगे। अक्सर ये आपको डोमिनेट करने के लिए ही आपके लाइफ में आया था, या फिर मैं देख रहा हूँ कि ये आपको फाइनेंशियली मदद भी किए। मैं ये पे देख सकता हूँ कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और आपके जो वाइफ है शायद वो अपर हैंड ले रहे थे, बिकॉज वो उसको पहले ही पता था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर आपके हस्बैंड अपर हैंड ले पाए थे बिकॉज उसको लगा था कि आप वीक हो। बट मेरे ख्याल से आप जितना अच्छे से खुद को आगे लेके जा रहे हो या फिर जितना अच्छे से मोटिवेट कर रहे हो, ये देख के वो लोग जेलस हो गए हैं। आई थिंक वो लोग डर रहे हैं और उनका डर का जो रिफ्लेक्शंस है वो उनके माइंड पे भी है, और उसी रिफ्लेक्शंस आप भी एब्जॉर्व कर रहे हो बिकॉज आप एक एम्पैथेटिक सोल हो। तो मेरे ख्याल से एक नार्सिसिस्टिक पर्सन अपने रूप को बदल रहे हैं, वो मुंह पे कुछ बोल रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, बट आप एक एम्पैथेटिक पर्सन हो या फिर एम्पैथ हो, आपको पता चल रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अचानक आपको इस पर्सन से गुस्सा क्यों आ रहा है, अचानक आपको इस पर्सन से दया क्यों आ रहा है। तो मैं क्लियरली एक शिफ्ट देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत कैओटिक सिचुएशंस चल रहा है, और ये कैओस के वजह आपके पर्सन है। कभी ये सब चीज़ को खुल के बोलता है, कभी ये खुद को बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं। मेरे ख्याल से ये जो हाइड एंड सीक गेम चल रहा था, तो ये गेम शायद पॉज हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है, बट फिलहाल मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर भी आपको कुछ हद तक मिस किए थे। बट मेरे ख्याल से दो तरीके का मिसिंग होता है। एक, आप में से एक आपके पार्टनर हो सकते हैं बहुत ऑब्सेसिव होके सोच रहे हैं कि उनको उनका ही बात करनी है, वो दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ही ध्यान जा रहे हो, और आप फंसते जा रहे हो कि शायद मेरे को मूव ऑन करना चाहिए, शायद कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से द डेविल मतलब क्या है कि आपके दिमाग में जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो थॉट प्रोसेस क्या वजह है आपके इनसिक्योरिटी, आपके फियर। आई थिंक मिरर मतलब क्या है कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंप्लीटली 360 डिग्री एंगल घुमा के अगर आप सोचोगे, तो आपको एक क्लैरिटी दिख जाएगा कि आप और आपके पार्टनर के बीच में एक भयानक डिस्टेंस क्रिएट हो गया था। मेरे ख्याल से ये डिस्टेंस आपने क्रिएट किए हो या फिर आपके पार्टनर। अभी फ़िलहाल आप धीरे धीरे अपने सोल के गोल के करीब जा रहे हो, तो इसीलिए आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, शायद कुछ चीज़ ऐसे है जो शायद आप ओवरलुक किए थे, बट वो चीज़ उस टाइम पे ही शायद आपको रोक देना चाहिए था। तो कुछ क्लैरिटी आपको सामने आ रहा है, और आई थिंक धीरे धीरे इस क्लैरिटी आपको और भी आगे और भी अच्छे दिन के पास लेके जाएंगे, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि फाइनली आपके अंदर डिप्रेसिव जो भी फेज चल रहा था वो ख़त्म करके आप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव माइंडसेट के तरफ जा रहे हो। तो मेरे ख्याल से ए, आपके पार्टनर शायद कुछ चीज़ को छुपा रहा था, इसके कारण शायद ये था इमोशनल शिफ्ट हो रहा था। बी, आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि कहाँ पे रिलेशनशिप पे गलत था, कहाँ पे आप गलतियाँ किए हो, आपके पार्टनर गलतियाँ किए हैं, एंड नाउ यू आर कमिंग टू कंक्लूशंस जहाँ पे आपको रियलाइजेशन हो जा रहा है कि हाँ, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आई थिंक ये एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो ये शिफ्ट इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप और आपके पार्टनर दोनों ही इन सिंक हो जा रहे हो। पहले आपके पार्टनर के कारण शायद आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील किए थे। मेरे ख्याल से ये कैप्रिकन हो सकता है, मेरे ख्याल से कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकता है, मेरे ख्याल से ये एरीज, वर्गो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो हो सकता है। कुछ हद तक अभी मैं देखूँगा कि ये जो पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है नेगेटिविटी से, ये क्यों हो रहा है, ये फीलिंग क्यों है, ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ दिस व्हील ऑफ फॉर्चून? ओह, अबंडेंस। आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर आशीर्वाद है, ओके, आप अपने ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो हो सकता है जिस डेटी को आप पूजा कर रहे हो, ये माँ लक्ष्मी हो सकता है, श्री कृष्ण हो सकता है, कुबेर भगवान हो सकता है, महादेव हो सकता है, माँ काली हो सकते हैं, जो आपको बचा रहा है। आई थिंक आपके गुड कर्मा आपको बचा रहा है। सो शायद आप और आपके पार्टनर
दोनों ही कार्मिक बॉन्डेज पे फंसे थे। मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा था आज जैसे एवरी आवर एनर्जी चेंज होता है, तो ये एनर्जी कुछ ऐसे ही बोल दे रहे हैं। हो सकता है कोई ईवल आई, हो सकता है कि कोई डार्क मैजिक, हो सकता है कि आप दोनों की इनसिक्योरिटी शायद आपको नेगेटिव तरीके से ले गए थे, या फिर हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई लवर, ऐसा हो सकता है कि किसी के इन लॉज, शायद इन लॉज आपके पार्टनर को या फिर उनके दोस्त आपके पार्टनर को रॉन्ग इन्फ्लुएंस किया, इसीलिए उसके वाइब्रेशंस लो हो गए। एंड एट द सेम टाइम उसके कारण मिरर का कार्ड है, तो उसके कारण आपका भी वाइब्रेशंस लो हो गए। बट आपके डीटी आपको बचा रहा है, जिस डीटी को आप पूजा कर रहे हो वो आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए आप धीरे धीरे अबंडेंस की ओर जा रहे हो। तो मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर फाइनली कुछ रियलाइज़ करेंगे, कुछ हैप्पी आवर्स वो बिताएंगे। क्या उन दिनों के बीच में एक हैप्पी शिफ्ट आ रहा है, यहाँ पे बात आ गया है डेफिनेटली द वाटर ऑफ लाइफ। सो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा फ्लो आ जाएगा, इस सिचुएशन से छुटकारा तो डेफिनेटली मिल जाएगा मेरे ख्याल से। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्लो बट स्टेडी विन द रेस्ट। जल्दबाजी मत कीजिए, टाइम दीजिए पार्टनर को, खुद को भी टाइम दीजिए। एंड क्या होगा, लास्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ फॉल, यानी कि अबंडेंस आ रहा है। ओके, रिलायबिलिटी के साथ पार्टनर को एक्सेप्ट कीजिए। हर टाइम पे ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को आपको गन फायरिंग के थ्रू देखना है। ओके, ये बहुत सिंपल तरीका है कि भाई आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी था, वो इनसिक्योरिटी धीरे धीरे जा रहा है। गो विद द फ्लो, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर पार्टनर। यहाँ पे कोई गलतियाँ नहीं कर रहा है, जो कर रहा था पास में कर रहा था। सिंपल बात है कि लाइफ आपको जिस तरीके से अपलिफ्ट करा रहे हैं, उस अपलिफ्टमेंट को एक्सेप्ट कीजिए। यानी कि अगर ये वीडियो देख रहे हो और मैं आपको अगर बोल रहा हूँ कि हाँ पॉजिटिव बातों को सुनिए, पॉजिटिव चेंजेस के बारे में फोकस कीजिए। अगर आप अभी भी लो फील करोगे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगा। अगर आप लो फील कर रहे थे और ये रीडिंग देख रहे हो, यकीन मानिए कि आपको पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आपके पार्टनर के और आपके बीच में जो भी नेगेटिव साइकिल चल रहा था वो खत्म हो गया है। अभी दोनों बहुत अच्छे से बात करेंगे, हंस के बात करेंगे। प्लीज़ डोंट रिपीट दैट पास्ट थिंग्स। आप उस पास्ट के फीलिंग्स को रिपीट मत कीजिए। सेकेंडली, कुछ एक्साइटिंग कम्युनिकेशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप ब्रेकअप के सिचुएशंस में जा रहे हो तो ऐसे कोई नए पर्सन के साथ या फिर कोई फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा इवनिंग आप स्पेंड कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। ये था छोटू सा रीडिंग एंड मैं बहुत ही जल्दी लौट रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके बोल दीजिएगा डिवाइन ब्लेसिंग्स। यस, डिवाइन ब्लेसिंग्स। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। स्कैमर से बचिए, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ।